हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अवॉइड होने वाला टॉपिक पे चर्चा करेंगे, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। पहली बात तो इसके आंकड़े याद नहीं होते, दूसरा समझ में नहीं आता किन आंकड़ों को याद करना है और किन को छोड़ना है। ठीक है, इतने सारे डेटा होते हैं कि हम भ्रमित हो जाते हैं और ये पार्ट हमारा स्किप ही हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए ना, लास्ट 4 ईयर्स का पैटर्न अगर छत्तीसगढ़ जीएस का, तो इसके क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे 2018 बीएससी में इसके 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण से, सीजी इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का नहीं सीजी का। ठीक है, और 2019 में 2 क्वेश्चन थे, 2020 में 1 क्वेश्चन था और 2021 में देखी जाए तो 4 क्वेश्चन था। 2021 में 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और इसके डेटा जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा उनका ऑप्शन ना एकदम क्लोज रहता है, जैसे 1.3 1.4 ऐसे रहता है। डेटा को भी बहुत अच्छे से याद करना है, तो ऐसे कैसे याद करें कि हमारा डेटा याद भी हो जाए और हम एग्ज़ाम हॉल में इन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का माइनस हमारा ना हो। क्योंकि ऐसा लगता है हाँ यही सही है, और जब हम देखते हैं घर आके मिलाते हैं तो हमने गलत मार्क करके आया हुआ है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे का कौन कौन सा पार्ट हमको पढ़ना है और कौन से डेटा हैं जो पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं। ठीक है, तो ये हरिराम पटेल की बुक है, उसमें उसका आर्थिक सर्वेक्षण है ये। ठीक है, इसकी बुक में मुझे जो टेबल्स और जो चार्ट डायग्राम होते हैं ना, मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इनकी बुक पढ़ना प्रेफर करती हूँ। तो सबसे पहले तो जो संक्षेप में दिया हुआ है ना, इसको पढ़ लें आप। इस साल का पढ़ना ही है और ये देख लेना है सबसे ज़्यादा और सबसे कम किस साल था। ठीक है, जैसे कि हम अगर देखें कि जीडीपी में स्थिर भाव पर जो वृद्धि है, वृद्धि दर, वो 21-22 में कितनी है और सबसे ज़्यादा किस साल थी और सबसे कम किस साल है। ठीक है, सबसे कम तो 2020-21 में कोविड के कारण है, -1.37। सबसे ज़्यादा इस साल है, तो इसको याद रखिए, ऐसा पूछता ही है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय और उसका वृद्धि प्रतिशत प्रति दाम पर पूछता है। ठीक, आगे पढ़ेंगे आप जनगणना और राज्य में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का कितना है और कितना कम करने का टारगेट रखा गया है ये। उसके बाद कृषि, उद्योग और सेवा, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ना कि क्या है, इसका देखेंगे पहले सबसे ज़्यादा किस साल है, सबसे कम किस साल है और इस साल का कितना है, मतलब 21-22 का कितना है। 3 चीज़ सबका याद करना है। और औसत वृद्धि, मतलब 2016-17 से अभी तक का औसत वृद्धि, तीनों का देखना है। मतलब सबसे ज़्यादा कब था, सबसे कम कब था। इधर का डेटा याद मत करिए, यहाँ से याद रखिए किस साल ज़्यादा था। ठीक है, और 21-22 का डेटा भी याद करना है। औसत वृद्धि दर कितनी है ये देखना है। ठीक है, कितनी भागीदारी है और कितनी वृद्धि दर है और औसत वृद्धि कितनी है ये भी देखनी है। ऐसा आपको तीनों करना है। ठीक है, उद्योग का भी, कृषि का भी और सेवा क्षेत्र का भी। ठीक है, ये तीनों हो गया। उसके बाद मैं इधर से तो नहीं पूछती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद फिर औसत वृद्धि देख लीजिए, औसत वृद्धि कितनी है तीनों क्षेत्र की। ठीक, उसके बाद उनको भागीदारी प्रतिशत हम देख चुके हैं कितना है। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग, उससे अलग अलग, जैसे कि इनकी भागीदारी यहाँ पे देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव, प्रचलित भाव पर नहीं देखना, स्थिर भाव पे ही आपको देखना है। ठीक है, भागीदारी कितनी है, वृद्धि दर कितनी है और योगदान कितना है, सब तो हम देखिए, वही रिपीट हुआ है ना, इसको बार बार नहीं देखना है। ठीक, पहले में देख लिए हम। उसके बाद बजट वाला सेक्शन मैं तो अभी पढ़ना मेंस में ही पढ़ती हूँ, प्री के लिए इसको नहीं पढ़ती हूँ। प्री में इतने क्वेश्चन से नहीं देखने को मिलते लोक वित्त से। आगे पढ़ेंगे ना, आगे के जो टॉपिक वाइज है ना, टॉपिक वाइज में आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा चीज़ याद करना है। ठीक है, जैसे 1 आया तो 1 का जो डेटा हम जीएस में पढ़ते हैं वही इसमें पढ़ लीजिए, थोड़ा अच्छे से अपडेट कर लीजिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये क्षेत्रफल कितना है, कब क्या है, कितनी वृद्धि हुई उसमें। ठीक है, जीडीपी में कितने की भागीदारी है और कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है, ये पढ़ना बस, कुछ नहीं और। कितने प्रतिशत की भागीदारी है और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक, सबका ऐसे ही करना है। यहाँ का देखेंगे, यहाँ से हम तो सिंचाई देख लिए, कृषि का आप देख लिए, विद्युत, पशुधन देखेंगे, वैसे ही पर्यटन, हर कुछ ना जो भी आप जीएस में पढ़े हैं ना, आपको यहाँ वही मिलेगा। लेकिन अगर आप जीएस में नहीं पढ़े हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं तो बहुत है, क्योंकि ये करंट अपडेट रहता है हर साल का। ठीक है, तो इससे पढ़ना आप प्रीफर कीजिए। जैसे कि पर्यटन को भी इससे देखिए, क्योंकि इसमें नए नए पर्यटन ऐड होंगे। स्वास्थ्य भी यहाँ नया डाटा मिल जाएगा आपको, और शिक्षा भी यहाँ नया डेटा मिल जाएगा। जैसे देखते हैं उद्योग देखते हैं। ठीक है, 95 में उद्योग,
तो आपको ना जो भी है आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा है तो ये तो सही ही होगा, ठीक है। तो कितना प्रतिशत की हिस्सा है और कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये दोनों तो याद करना ही है। उसके बाद फिर ये सब आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। नए नए कौन से औद्योगिक क्षेत्र खुल रहे हैं, है ना, बृहद और लघु, बाकी कौन कौन से बृहद औद्योगिक क्षेत्र हैं, कौन से मध्यम है, कौन से लघु हैं, किनको बोलते हैं लघु औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। यहाँ ये भी दिया हुआ है। तो इससे पढ़ेंगे तो ज़्यादा सेम चीज़ तो उस बुक में भी रहता है, लेकिन इससे एक बार आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे आप खनिज का देख लीजिए, इसमें आपको करंट डेटा मिल जाएगा, कितना प्रतिशत भंडारण में है, उत्पादन कितना है और दोनों में स्थान क्या है, और ये खनिज का उत्पादन का घटता बढ़ता क्रम भी आपको देखना है एक बार, ठीक। कौन सा खनिज कहाँ मिलता है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैसे तो सब जगह छोटे मतलब खनिज हर जगह मिल जाता है, लेकिन जहाँ का जो फेमस है ना वो पूछता है। जैसे कि दुर्ग में चूना पत्थर और क्वार्टजाइट ये सब फेमस है, बालोद में लौह है आसपास का, ये पूछ देगा, ठीक है। जाएंगे जब हम चूना पत्थर डोलोमाइट है ये पूछेगा, ठीक। जहाँ का जो फेमस है ना वहाँ पूछता है। बाकी ये सब सबकी योजना है, खनिज की योजना है, वन की योजना है, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो एक बार अपना इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट कर लीजिएगा। और आपको अगर इससे डेटा पढ़ना बहुत ही मतलब मुश्किल लग रहा है, बहुत सारा डेटा है, आप इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ सकते अलग से उसकी बुक को, तो आप ना करंट अफेयर्स की जो बुक है ना, जो ये बुक है करंट अफेयर्स की अर्जुना की, इसके पीछे में जो इकोनॉमिक सर्वे दिया हुआ है डेटा उसका, वो भी काफ़ी है, ठीक। उसको भी आप पढ़ लेते हैं तो बहुत है। देखिए ये है ना आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। इतना ही पढ़ लेंगे ना बहुत है, वो एक एक पेज का दिया हुआ है इसमें हर चीज़, इतना ही कर लीजिए आप, उसको मत पढ़िए पूरा, लेकिन इतना ही कर लीजिए बहुत है, इससे ही आ जाएगा क्वेश्चन। इसमें भी आप कुछ छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारा दिया हुआ है। तो देख लीजिए इकोनॉमिक सर्वे के लिए आप यहाँ से ही पढ़ सकते हैं, 4-5 पेज जो है ना, इसको 2-3 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको 4 ऑप्शन देकर क्वेश्चन वहाँ पर आंसर क्लिक हो ही जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे हुआ नहीं है, उसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि श्योर होते हैं, लेकिन अगर आप डेटा पूछेगा तो श्योर रहते हैं, लेकिन अगर आप कुछ घटता क्रम बढ़ता क्रम घटते बढ़ते क्रम ऐसे जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं और उसमें थोड़ा सा विवाद हो जाता है और कभी क्वेश्चन विलोपित हो गया ऐसा होता है। वरना इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन ना नंबर गेन ही कराएंगे आपको। अगर आप श्योर नहीं हैं तो आंसर टिक मत करिए, लेकिन अगर आप श्योर हैं तो आंसर करके टिक करके ही आइए, क्योंकि जो डेटा पढ़े रहते हैं ना वही डेटा आपको वहाँ देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। फैक्ट वाले क्वेश्चन कभी नहीं बदलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।